अभी जो यहाँ पे मेरे पास पोर्टफोलियो एक है, एजुकेशनल पर्पस के लिए ध्यान रखना, कॉपी मत करना, पोर्टफोलियो को सीखने की कोशिश करना, बेहतरीन तरीके से बारीक तरीके से समझ के पोर्टफोलियो बनाया गया है। और ऐसा ही जबरदस्त पोर्टफोलियो आपको बनाना चाहिए, सोच कर समझ कर। और मुझे लगता है जितने सारे लोग पोर्टफोलियो अपना कमेंट करते रहते हैं, इतनी डिटेल में समझदारी के साथ पहला पोर्टफोलियो कोई मेरे पास आया है। बताता हूं, इसको समझने की कोशिश करो स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप खुद के लिए ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हो, आराम से बना सकते हो। मैं हमेशा यही चीज सिखाते रहता हूं जो यहाँ पे फॉलो किया गया है। जहां तक पोर्टफोलियो की बात है तो सागर जी का पोर्टफोलियो है, और इनकी जो एसआईपीज है, मतलब ये 3 साल से पीछे एसआईपी कर रहे हैं। 16 लाख का अभी टोटल हो चुका है पोर्टफोलियो, इन्वेस्टेड अमाउंट प्लस प्रॉफिट अमाउंट मिला के। अगर देखें इनके फंड तो सबसे पहला पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड हो जाता है। अब देखो खास बात क्या है इस पोर्टफोलियो के अंदर कि इनको पता है कि ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, इनको पता है कि इन्वेस्टमेंट कितने सालों तक करना है, इनको पता है उस इन्वेस्टमेंट के पैसे से क्या करना है, और इसलिए इनको ये भी पता है कि किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करके मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट सबसे सही रहेगा। और फिर कैटेगरी सही है तो फंड थोड़ा ऊपर नीचे भी चल जाता है। तो सबसे पहला पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, 10,000 रुपए हर महीने की एसआईपी कर रहे हैं, अगले 7 साल तक करेंगे। और जो गोल है वो इनको अपनी गाड़ी को अपग्रेड करना है, अभी हैचबैक चला रहे हैं, एसयूवी पे अपग्रेड करना है। तो देखिए 7 साल का गोल है। फ्लेक्सी कैप फंड बहुत बढ़िया कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसके अलावा अगर फ्लेक्सी कैप में अच्छा फंड ना मिले तो मल्टी कैप फंड की कैटेगरी भी बहुत बढ़िया कैटेगरी है इस टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन क्योंकि फ्लेक्सी कैप में प्रेजेंट सिनेरियो में 2-3 फंड्स हैं अच्छे, जिसमें से पराग पारिक भी एक काफी अच्छा फंड निकल के आ जाता है, तो इसलिए बहुत कैटेगरी भी सही सेलेक्ट की गई है टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, एंड जो फंड है वो भी बढ़िया सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट इनका जो फंड है वो है मोतीलाल का मिड कैप फंड। 5,000 रुपए हर महीने की एसआईपी कर रहे हैं, और अगले 9 साल का टाइम पीरियड है इनका। और गोल है इनका होम को अपग्रेड करना है, घर को अपग्रेड करना है, घर को बड़ा बनाना होगा, या घर को रेनोवेट करना होगा, या फिर अगर पुराने जमाना का घर हो तो उसको नया जमाना का बनाना होगा, मॉडर्न बनाना होगा, जो भी हो, होम अपग्रेडेशन का गोल है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप भी रखा है, इसके बाद इन्होंने मिड कैप भी रखा है, लेकिन इनको इनका जो गोल है उसके अकॉर्डिंग ये फंड्स सूट कर रहे हैं। तो 9 इयर्स टाइम पीरियड के लिए मिड कैप फंड बहुत बढ़िया एक फंड हो जाता है, कैटेगरी हो जाती है, और सही कैटेगरी इन्होंने सेट की है तो फंड ऊपर नीचे भी चलेगा, लेकिन फंड पे इन्होंने मोतीलाल का मिड कैप रखा है जो कि काफी बढ़िया परफॉर्मिंग फंड है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वांट का स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड रखा है, 7.5 थाउजेंड की एसआईपी है पर मंथ, और 15 इयर्स का टाइम पीरियड है, और गोल है चाइल्ड एजुकेशन का। तो बच्चे के पढ़ाने के लिए, अब क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल है, 15 साल का गोल है, और 15 साल का गोल है तो लार्ज मिड फ्लेक्सी में क्यों ही जाना, स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी एब्जॉर्ब हो जाएगी 15 साल में काफी अच्छी खासी, और रिटर्न भी काफी अच्छा खासा बन सकता है। तो इसलिए यहाँ पे भी गोल के अकॉर्डिंग कैटेगरी सही सेलेक्ट की गई है और इन्वेस्टमेंट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाटा का स्मॉल कैप फंड। 20 to 25 ईयर्स का गोल है, बच्चे की शादी के लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए ये पैसा यहाँ पे जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी 20 इयर्स प्लस का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, होल्डिंग पीरियड है, तो यहाँ पे भी स्मॉल कैप फंड परफेक्ट यहाँ पे बैठ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओन रिटायरमेंट का गोल है, रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये भी अगेन 20 ईयर प्लस का ही गोल है। तो यहाँ पे भी चाहते तो स्मॉल कैप के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, बट इन्होंने माइक्रो कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, तो वो भी बुरी चीज नहीं है, वहां पे भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब देखिए खूबसूरती क्या है इस तरह पोर्टफोलियो क्रिएट करने की, कि यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड भी है, माइक्रो कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, लेकिन हर अलग अलग गोल के लिए जो टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग फंड सेलेक्ट किया गया है। यही चीज मैं आप लोगों को समझाते रहता हूं कि बिना सोचे समझे हर कैटेगरी से एक फंड उठा के पोर्टफोलियो में नहीं डालना चाहिए। अब देखिए इनका 7 इयर्स का गोल है, 9 इयर्स का गोल है, 20 इयर्स का गोल है, अलग अलग टाइम पीरियड का गोल है, इसलिए इन्होंने अलग अलग कैटेगरी रखी है। अब किसी को घर गाड़ी अभी नहीं खरीदनी, या पहले से उनके पास अच्छी गाड़ी है, घर है, फिर भी वो लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप सब पोर्टफोलियो में घुसाए रहते हैं, तो वहां पे वो गलत हो जाती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी रखी गई है, लेकिन ये अलग अलग कैटेगरी का रखने का जो रीजन है वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है
क्योंकि एक फंड में भी डाइवर्सिफाई हो जाता है पैसा। यहाँ पे प्रॉपर जो गोल है उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी सेलेक्ट की गई है। तो अगर अलग अलग टाइम पीरियड के गोल होते हैं तो इसी तरीके से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अगर मान लो जैसे इनका घर और गाड़ी का गोल नहीं होता, सिर्फ चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज और ओन रिटायरमेंट का गोल होता, तो ये तीनों गोल जो है ऑलमोस्ट 20 इयर्स या उससे ऊपर के गोल्स ही हैं। तो ऐसे में फिर फ्लेक्सी कैप में, मिड कैप में, इन सब में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। तो यही चीज मैं आपको समझाता हूं कि आप गोल समझ लो कि गोल क्या है आपका। या तो हो सकता है रिटायरमेंट अपना, या तो हो सकता है अपने पेरेंट्स के लिए पैसा जमा कर सकते हो, या फिर आप वैकेशन के लिए जमा कर सकते हो, गाड़ी के लिए, घर के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो ये जो अलग अलग गोल्स हैं, अगर आप गोल डिसाइड कर लोगे, उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड डिसाइड कर लोगे, तो आप पैसा भी आराम से सोच समझ के सही कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट कर पाओगे। ये पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया यहाँ पे एकदम प्रोफेशनली डिजाइन किया गया है, और एकदम जैसे एक प्रोफेशनल आपको डिजाइन करके पोर्टफोलियो देगा, आप उसको अपनी सारी चीजें बताओगे तो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ यहाँ पे डिजाइन करके गया है। तो इसी तरीके का पोर्टफोलियो अगर बनाया, देखो नॉर्मल सी बात है, कॉपी नहीं करना है, इसको सीखना है इससे कि आप अपने अलग अलग गोल्स के लिए कैसे आप डिजाइन कर सकते हो अपना पोर्टफोलियो। आपके अगर लाइफ में गाड़ी बड़ा खरीदना या घर बनाना गोल नहीं है, तो दूसरे जो गोल होंगे, अब हर 2-3 साल पे आपको इंटरनेशनल ट्रिप मारनी है, तो उसके लिए आप अपनी एसआईपी करो। तो अलग अलग लोगों के लाइफ में अलग अलग गोल्स हो सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से आप बना सकते हो बढ़िया कॉर्पस अपने हर गोल के लिए।